प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर नीट एग्जाम। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का एग्जाम आपका 12 सितंबर को हो गया है और कुछ जो लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने अपनी आंसर की भी रिलीज कर दी है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा कि कितना स्कोर आपका आने वाला है और कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेगा जो भी आपको टाइम मिला है ऑफिशियल आंसर की आने तक। तो उसमें आप अपने स्कोर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपकी कैटेगरी में आ सकते हैं। वो स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, डीम्ड हो सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, एम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि एक तो अभी आपको याद है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आप पहले ही कर चुके हैं, उसके बेसिस पे आपके एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। अभी उसका सेकंड पार्ट बचता है। हो सकता है कि विद इन ए वीक ये भी आपका रिलीज हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो जो कैंडिडेट जिन्होंने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एडवांटेज लेनी है, एक तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, एक 10th की मार्कशीट उन्होंने लगवानी है। इसके अलावा जो एनआरआई कोटा में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट उसमें लगाना है। कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको उसके लिए सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट उन्होंने इस सेकंड पार्ट में लगाना है। तो जिस पे आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी वेबसाइट पे रिलीज होगा। तो टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे और टाइमली आप उसको फिल कर सकें। कई बार कुछ कैंडिडेट्स को कुछ चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। जो कुछ हो सकता है कि किसी रूरल एरिया में रहते हों या जो काउंसलिंग पहली बार कर रहे हों तो उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। अब नीट का एग्ज़ाम आपने दे दिया है, रिजल्ट भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट होगा। तो उसके लिए आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे वो फॉर्म फिलिंग करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो भी करना है वो आपने करना है। कोई भी पर्टिकुलरली आपके पास हो सकता है कि सिर्फ रिजल्ट के बारे में किसी स्टेट का मैसेज आ जाए, तो आप मान के चलें कि आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को ही रेगुलर चेक करते रहना है। वहीं अपडेट्स आएंगी, वहीं से आपने चेक करना है और जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ है टिल एडमिशन आपने खुद ही उसको फॉलो करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक तो आपका पार्ट हो गया कि जो नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका सेकंड पार्ट फिल किया जाएगा। ये मैंडेटरी है, इसको करना कंपलसरी है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये करना ज़रूरी नहीं है, तो हम बता देते हैं कि जो भी काउंसलिंग के प्रोसेस है उसको अगर फुल्ली आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सीट लेने से वंचित रह जाएं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और केयरफुली इन चीज़ों को करना है। अभी तक जो आंसर की रिलीज हुई है वो सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने रिलीज की है। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज होगी। और उसके बाद कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि उनका वो क्वेश्चन ठीक है तो वो उसको कुछ एक उनकी नॉमिनल फीस होती है वो दे के उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो जो आपने फीस भरी है वो आपकी रिफंड भी हो जाती है और आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि जब आपकी आंसर की आ जाएगी, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आपको पता चल जाएगा, कुछ वेरियस अदर प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हम भी एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दें कि बच्चों को इन क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहें तो उनको क्लेम कर सकते हैं। अब 3-4 दिन से बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास फ़ोन आ रहा है और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है ये कैंसिल हो जाए। और कैंसिल होने के पीछे रीज़न है, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ कि आपको पता होगा कि काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आया था, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है, ट्विटर पे भी काफ़ी है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे ये ट्रेंड हो रहा है कि पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि जो पेपर लीक हुआ या तो वो बहुत नॉमिनल मतलब कुछ एक पर्टिकुलर सेंटर्स में हुआ, और आपको बताया है कि नीट का एग्ज़ाम में 16 लाख से बच्चे ज़्यादा अपीयर होते हैं। और आपको पता है कि कितना टफ टास्क होता है इतने बड़े एग्ज़ाम को दोबारा से कराना। हालांकि जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हैं और किसी कारण से उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या उनको लगता है कि कुछ लोग चीटिंग की वजह से या पेपर लीक की वजह से उनको उसका एडवांटेज मिल सकता है, तो उनके पास और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो चाहें तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको आप भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग चाहें तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाए। और अगर ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से अगर चीज़ें आती हैं
तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स या कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स जिनके आसपास ये एक्टिविटीज़ हुई, और जहाँ जो एजेंसीज है, जहाँ उनको लगता है, जो भी जांच एजेंसी होगी, जो भी इस केस को देखेंगी, अगर उनको लगता है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हुई थी और कुछ बच्चों को उसका एडवांटेज मिला और कुछ बच्चे उसकी वजह से सफ़र हुए, तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट या मैं कहूँ कुछ पर्टिकुलर सेंटर का एग्ज़ाम हो जाए। हालांकि इसके चांसेस मुझे अभी तो कम लगते हैं। आपको पता ही होगा, आप न्यूज़पेपर पे भी देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही कुछ लोगों ने फ़ोटो खींच कर भेज दिया था। राजस्थान का ये केस है, और जिसमें जो कैंडिडेट थी उसको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। उसके अलावा जिन लोगों ने उनकी हेल्प की और जो भी उनके रिलेटिव थे, उनके अंकल थे, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया है और उनसे कुछ कैश भी उन्होंने रिकवर किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि बहुत सारे आपके पास लोग आएंगे, वो बताएंगे कि हम आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला देंगे, हम एग्ज़ाम में आपकी सेटिंग करा देंगे, आपकी बजाय कि कोई और बच्चा पेपर देगा या कुछ और किसी तरीके से आपको इस तरीके से हम स्कोर करा देंगे, ताकि उसके बदले में जो स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो आपको एम्स भी मिल सकता है, आपको जिपमर भी मिल सकता है, आपको बीएचयू भी मिल सकता है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मिल सकती हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकते हैं, दूसरे स्टेट के अच्छे कॉलेज भी मिल सकते हैं। तो वो यही कहते हैं आपको कि स्टार्टिंग में हम आपसे कुछ पैसा लेंगे, बाकी जब आपका काम हो जाएगा तो उसके बदले में वो आपसे पीडीसी भी ले लेते हैं, या कुछ और भी तरीका जो उनको लगता है कि जिस तरीके से उनको तसल्ली हो, या उनको ये लगे कि बाद में उनका पैसा किसी तरीके से ना हो, तो इस तरीके से वो कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए कहीं न कहीं हम खुद भी ज़िम्मेवार रहते हैं। अब ये जो भी कैंडिडेट थी, अब उनके पेरेंट्स को लगा कि मैं एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट की बात नहीं करता हूँ, मान लिया उनकी 10 लाख की बात थी, 20 लाख की थी, 50 लाख की थी, अगर उनको लगा कि प्राइवेट कॉलेज में हमें जाना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में हमारा खर्चा 50, 60, 70 लाख हो जाएगा, इससे अच्छा ये है कि ये जो लोग हैं इनको अगर हम 10, 20, 30 लाख रुपए भी दे देते हैं तो एक तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए, उस लड़की का करियर खराब हो गया जिसने सोचा था डॉक्टर बनने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि वो कभी डॉक्टर बन पाएंगी क्या? और वो बनेंगी तो उनका क्या, उनका माइंडसेट रहेगा, क्या लोगों को अ, वो ट्रीटमेंट दे पाएंगी जब वो खुद ही इस तरह की मेंटलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा फिर भी एक ही गलती कर सकता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, गार्जियन की, उनको इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी शॉर्टकट के उसमें जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लिया कि किसी अनफेयर मीन से एडमिशन ले लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन ठीक हो गया तो आपका चैप्टर क्लोज। ये चीज़ें आपके कोर्स के ड्यूरेशन में, इवन जब आप कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हैं तब भी अगर आइडेंटिफाई हो जाती है, तब भी पता चल जाता है, तो आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। आपका जो सर्टिफिकेट है, जो एमसीआई में जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपका कैंसिल हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से एक और भी था जिसमें नीट के लिए, नीट में एग्ज़ाम में नकल कराने के लिए बना रखा था सर्जरी रूम और ब्लूटूथ का मास्क देकर। और इसमें बाकायदा ये भी बताया गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे 25-25 लाख। और इसमें बड़ी बात क्या है कि जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं, ये लोग जो इस तरीके के ग्रोह होते हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम एक पेपर अगर सोल्व आप करते हैं तो उसके लिए, उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये समझिए कि जितने भी डॉक्टर्स या जो भी बच्चे अपना एमबीबीएस के कोर्स अच्छे कॉलेज के से कर रहे होंगे, अगर उनमें कैपेबिलिटी है तभी वो पेपर को सोल्व कर रहे होंगे, तो आपको थोड़े से लालच की वजह से उनका एक तो पूरा करियर स्पॉइल हो गया, उनकी कितनी बदनामी हुई, उनकी पेरेंट्स की कितनी बदनामी हुई, इन चीज़ों को उन्होंने सोचा नहीं। तो इन तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और एक और मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ, अभी इवन एग्ज़ाम होने के बाद भी मेरे कुछ अपने कैंडिडेट्स भी हैं जो हमसे काउंसलिंग ले रहे हैं, उनके पास किसी कैंडिडेट का जो अपना जिन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है कनॉट प्लेस में, उन्होंने अपना कुछ नाम भी बताया था। हालांकि मैं नाम यहाँ वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ, आपको अलर्ट कर देता हूँ, अगर इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं, एसएमएस आपके पास आते हैं, तो आपने उन चीज़ों से बचना है। क्या? वो आपको कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब हम आप क्या क्या करेंगे, अगर आपका स्कोर लो आ रहा है तो आप हमें ये इतना पैसा दे दीजिए। मान लिया आपकी 20 लाख में बात होती है, 25 लाख में बात होती है, 30 लाख में बात होती है, जो भी अमाउंट आपका तय होगा, उसके बदले में जो भी आपकी ओएमआर होगी उसको हम चेंज करा देंगे और आपको अच्छा स्कोर हम दिलवा देंगे।
सबसे पहले आपको बोलेंगे कि अभी हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, अभी आप हमें टोकन अमाउंट दे दीजिए। टोकन अमाउंट कितनी होगी, हो सकता है कि आपको कहें कि वो शुरू में कहें कि आप हमें 2 लाख दे दीजिए या 5 लाख दे दीजिए, बाकी जब आपका काम हो जाएगा तो हमें बाकी का अमाउंट दे देना, या हमें बाकी का अमाउंट है उसका पीडी से दे दीजिए। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स उसमें उनके झांसे भी आ भी जाएं, हो सकता है कि वो 5 लाख ना दे के वो बोलें कि नहीं हम 5 लाख तो नहीं दे पाएंगे, हम 1 लाख या 2 लाख भी दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके की प्रैक्टिस में आपको नहीं जाना चाहिए। एक बार आपकी ओएमआर सीट चली गई है, उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इन तरह की चीज़ों से आपने बचना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर उस कैंडिडेट को जो इस तरीके के ऑफिस बना के कॉल करवा के पेरेंट्स मान लिया एक कैंडिडेट 2 लाख रुपए भी देता है, इस तरीके से अगर उसने पूरे इंडिया में या पूरे एनसीआर में अगर 100 बच्चों को भी पकड़ लिया तो उसने अच्छा खासा अपना अमाउंट बना लिया। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाना है, उसको आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, जिस अकाउंट में आप पैसा देंगे वो भी आपको नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर जो ये आपको स्टार्टिंग में अमाउंट लेंगे टोकन अमाउंट, वो आपसे कैश में लेंगे, फिर ना तो वो आपको अमाउंट मिलेगा और वो पैसा आपका वेस्ट जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उस पे आप ट्रस्ट रखिए, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा, उसी के बेसिस पे आप काउंसलिंग करिए और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस बार का पेपर, जैसे आपको सबको पता है कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी फिजिक्स वाला जो पेपर था वो तो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो फिजिक्स का पेपर है वो सिर्फ आपका ही खराब नहीं हुआ है, वो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसका पेपर खराब हुआ है। तो वो जो ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगी, आपने देखा होगा क्योंकि हम तो इस को रेगुलरली करते हैं। लास्ट ईयर इस टाइम तक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बता दिया था कि हमारे कैंडिडेट हैं जिनके 720 मार्क्स हैं, हमारे इतने कैंडिडेट हैं जिनके 700 से अबव मार्क्स हैं, हमारे इतने कैंडिडेट हैं जिनके 680 से अबव मार्क्स हैं। लेकिन अभी तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का डाटा अपना रिलीज नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट ने उनको फीडबैक दी है उसमें बहुत से फिजिक्स के उनके क्वेश्चन गलत रहे होंगे। तो ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम आने की उम्मीद रहेगी ऊपर के पोर्शन में। ऊपर के पोर्शन में मेरा मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी ऑल इंडिया कोटा में, अगर हम बात करें तो 610-11 पे आपको एडमिशन मिला ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो वो कट ऑफ आप मान के चलें कि कम से कम इस बार 20 से 25 मार्क्स नीचे आ सकती है। वो सेम जो इफेक्ट है जो ऑल इंडिया कोटा में है उसका इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं स्टेट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जो ओवरऑल जो कट ऑफ है, जो बीच का सेगमेंट है, जो 350 है या 400 है 450, उस पर मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे, नेगेटिव मार्किंग से बचे होंगे, तो उनका स्कोर, अगर उन्होंने बायो बायो भी अटेम्प्ट किया होगा तो भी उनका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हमारी बात हुई है, उनमें से ज़्यादातर का कहना ये है कि उनके बायो में एक दो ही क्वेश्चन गलत है, बाकी बायो में लगभग लगभग उनके क्वेश्चन ठीक हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके ठीक हैं, सिर्फ कुछ ही हैं, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8 या किसी के 10 क्वेश्चन जो इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए या जो उनके गलत है। जहाँ तक फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में किसी बच्चे के 10 भी हैं, किसी के 14 भी हैं, किसी के 18 भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो ओवरऑल जो नीचे की कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको हम कहेंगे वो 147 था। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 152 160 रह सकता है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने पेपर दिया और क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि ये जो आपका परसेंटाइल निकाला जाता है तो उसके बेसिस पे हमें लगता है कि ये आपका 150 से 160 रह सकता है। अब हमने अब तक डिस्कस किया है कि नीट का एग्ज़ाम होने के बाद आपने क्या क्या करना है। एक तो जो सेकंड फॉर्म पार्ट है उसको भरा जाएगा, जब आंसर की फाइनल आ जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा हमने बताने की कोशिश की जो पेपर कुछ सेंटर्स में लीक हुआ या लीक होने जैसी न्यूज़ आई तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या उसकी बजाय दोबारा पेपर होगा। तो पूरे जो अगर कंट्री की बात करें तो उसमें तो नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ सेंटर में दोबारा करा लिया जाए, लेकिन उसकी भी संभावना अभी तो कम ही लगती है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं इवन अब भी जब आपका एग्जाम हो गया है, ओएमआर सीट को चेंज कराने के बारे में, आपके मार्क्स बढ़ाने के बाद। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। अभी तक भी हम बात करें कि कुछ स्टेट ऐसे हैं या कुछ यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म निकाल दिया है। आईपीयू दिल्ली का फॉर्म निकल चुका है पहले ही, सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म निकल चुका है, सीएमसी लुधियाना का फॉर्म निकल चुका है, केरला का फॉर्म भी निकल चुका है। केरला में तो 2-3 बार उन्होंने एडिट का ऑप्शन भी दिया है सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। लास्ट ईयर केरला का फॉर्म दोबारा निकला था, आईपीयू का फॉर्म दोबारा निकला था। हो सकता है कि इस बार भी नीट का एग्जाम होने के बाद दोबारा फॉर्म निकले, तो आप उसको रेगुलर चेक करते रहिए। अगर वो दोबारा निकलता है तो जो बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है और जिनको लगता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, वो केरला को एक ऑप्शन रख सकते हैं। केरला में 4 कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी जो फीस रहती है वो रहती है 7,65,000 रुपये। बाकी छत्तीसगढ़ भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहाँ की जो फीस रहती है वो रहती है 6-6.5 लाख रुपये। फिर आप चाहें तो कर्नाटका के भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं जिनकी फीस रहती है लगभग 9,95,000 या लगभग 10 लाख रुपये, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस है वो कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई है, पहले भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि जो सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी। उसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे? उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे आपके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंडिया में, चाहे पूरे, और इसके अलावा आपका जो जिपमर है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ईएसआई के हॉस्पिटल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बीच में मेरे को याद आया कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था अभी तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु ने इस बार अपनी जो स्टेट की सीटें हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, नीट का जो स्कोर है उसको उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है, बल्कि जो उनकी वहाँ की परसेंटेज है, और परसेंटेज में भी इवन वो कुछ ना कुछ अपना एक कोटा रखेंगे जिन बच्चों ने वहाँ के सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल से किया है, या जो रूरल एरिया से हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकती है, वो चाहते हैं कि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आए। वो लोग भी जो उनका सपना है मेडिकल में डॉक्टर बनने का, तो वो उस सपने को पूरा कर सके। तो उसके लिए उन्होंने अपना जो स्टेट के कैबिनेट ने उन्होंने डिसाइड किया है, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल से वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ों की एडवांटेज है उसका जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चों को ही मिलता है, दूसरे स्टेट के बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी अगर तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आप तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपके पास एकमात्र तरीका है कि आप ऑल इंडिया कोटा से वहाँ की सीट ले सकते हैं। अब जब वहाँ ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाएगा और उसमें प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपकी एक एप्लीकेशन फ़ी भी जाएगी। आपने अगर देखा होगा तो हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने कवर किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंसलिंग। उसमें हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, जो भी मेजर डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को उसको भी कवर करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, उससे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वहीं आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहीं आपको आंसर कर दें, ताकि बहुत सारे जो दूसरे बच्चे हैं जो आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे उनको भी आंसर मिल जाए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं और व्हाट्सएप पे सारे बच्चों को रिप्लाई करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहता है। उसके बाद जैसे आप ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा, ऑल इंडिया के बाद जो भी स्टेट है वो अपना स्टेट रिलीज कर देंगे। हमारी जितने भी स्टेट हैं उनके सबके, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप गूगल में सर्च करेंगे कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2021, तो उसमें हमने जो टेंटेटिव शेड्यूल भी है इस बार क्या शेड्यूल रहेगा वो भी आपको बताने की कोशिश की है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो बताने की कोशिश की है, फीस क्या रहती है वो बताने की कोशिश की है। हाँ, जहाँ तक बात है कि वहाँ की कट ऑफ की, तो कट ऑफ की मैंने बताया। इन एंड अगर मैं जनरल की बात करूँ तो कम से कम लास्ट ईयर से 20 या 25 नंबर इस बार कम हो सकते हैं। जैसे किसी स्टेट में अगर लास्ट ईयर एडमिशन मिला 615 पे, तो आप इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि 590 में उस स्टेट में एडमिशन आपको मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। काउंसलिंग को अगर आप स्मार्टली करते हैं तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा। और मैंने आपको फिर भी बताया है कि कॉलेज चूज़ करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज की लोकेशन क्या है, जो जहाँ आपका कॉलेज है उसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है, और कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ से आपको कोर्स करने से बाद में पीजी में भी एडवांटेज मिल सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। हमने एक बार और भी बताने की कोशिश की थी कि कई बार ऐसा भी होता है, जब काउंसलिंग में मैं आपको बता देता हूँ, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 को हम मॉपअप राउंड मिलते हैं बोलते हैं,
और उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो वो स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में हमने ये देखा है कि कई बार कम स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज, इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी लोगों को मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से मेरे को याद आया कि कुछ बच्चे जिनका स्कोर कम होता है लेकिन उनको अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो वो एनआरआई कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में, इवन जिपमर में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो बजट रहता है वो $75,000 से लेके और $1,35,000 तक की उसमें फीस होती है। अगर उस फीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अब हम चलते चलते थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमने जो रिवाइज किया है आफ्टर लुकिंग एट द डिफ़िकल्टी लेवल, मैंने पहले भी आपको बताई है। और कोरा पे भी बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा था। कोरा पे लगभग लगभग हमारा अभी जो व्यूज़ हो गए हैं 10 लाख व्यूज़ आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से हो गए हैं। तो उसमें भी हमने ये बताने की कोशिश की है आपको कि जो नीट का कट ऑफ होता है वो 3 मेजर फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, एग्ज़ाम जितना डिफ़िकल्ट होता जाएगा उतने ही आपका स्कोर रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर रहता है वो रहता है कि कितने नंबर ऑफ सीट अवेलेबल हैं। और तीसरा जो फैक्टर रहता है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया, इसके ऊपर नीट कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। तो जल्दी जल्दी हम चलते चलते इसमें एक चेक कर लेते हैं कि इस बार जो आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ऑल इंडिया से बात करें तो 590 तक आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एम्स की बात करें तो एम्स में लास्ट ईयर भी 610 पे भी एडमिशन मिला था। हालांकि थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा लेकिन फिर भी हो सकता है कि स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको 610 तक भी कोई कॉलेज आपको मिल जाए। जिपमर की बात करें तो जिपमर के लिए कम से कम आपका जो स्कोर रहना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 670। बीएचयू की बात करें तो 650 में आपको एडमिशन मिल सकता है। एएमयू जो आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ का, उसकी बात करें ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ आपकी सीट होती हैं एनआरआई कोटा की। जिपमर में भी एनआरआई कोटा की 6 सीटें होती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा के जो मैं ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये स्टेट वाइज बता रहा हूँ, ना कि ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया का मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर पे बताया है कि ऑल इंडिया से आपने सीट लेनी है तो उसके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 590 रहेगी। और क्योंकि एम्स भी ऑल इंडिया से आता है, जिपमर भी आता है, बीएचयू भी से आता है, एएमयू भी आता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज। अगर आंध्र प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का डोमिसाइल प्लस जो उनका डोमिसाइल का क्राइटेरिया है 7 ईयर की एजुकेशन है उसको आप फुलफिल करते हैं तो 540 में आपको एडमिशन मिल सकता है। ऐसे ही असम वाले बच्चों को 500 नंबर पे मिल सकता है। बिहार में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो 590 नंबर पे एडमिशन मिल सकता है। बिहार में इस बार एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की थी, अब वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि गर्ल्स के लिए 33% सीट वो रिजर्व करेंगे। अगर वो हो जाता है, हालांकि बिहार में गर्ल्स कैंडिडेट भी काफ़ी होती हैं, कंपटीशन वहाँ भी टफ रहेगा, तो हो सकता है कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे चला जाए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 535 पे आपको कॉलेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 555 पे कॉलेज मिलेगा। गोवा में तो इवन 490 के स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। गुजरात में 565 पे आपको मिलने की पूरी संभावना है। हरियाणा में क्योंकि कंपटीशन टफ होता है, दिल्ली में ज़्यादा होता है, बिहार में ज़्यादा होता है, आपका केरला में ज़्यादा होता है, राजस्थान में ज़्यादा होता है, यूपी में ज़्यादा होता है, तो यहाँ लगभग लगभग आपका स्कोर अगर 590 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। हिमाचल में 500 पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कंपटीशन ज़्यादा है तो 580 तक रहने की उम्मीद है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 540 नंबर पे भी मिल सकता है। कर्नाटका में 530 पे भी मिल सकता है। केरला में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ 595 रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 550 आपकी कट ऑफ रह सकती है। उड़ीसा की बात करें तो 570 रह सकता है। पंजाब में 560 पे भी एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देता है। राजस्थान में कंपटीशन काफ़ी टफ है तो 595 या 600 वाले बच्चा, 600 में कहता हूँ सेफ स्कोर है, 600 पे तो एडमिशन मिलना चाहिए आपको। त्रिपुरा की बात करें तो 495 पे भी एडमिशन मिल सकता है। तेलंगाना की बात करें तो 525 वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल जाएगा। उत्तराखंड में 565 वाले बच्चे को मिल सकता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि जो न्यूली ओपन कॉलेज हैं, और इस बार कुछ न्यू कॉलेज भी आ रहे हैं यूपी में, तो 590 तक भी आपको एडमिशन मिलने की उम्मीद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वेस्ट बंगाल में 550 नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अब मेरा कहना आपको ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर
आपने मेहनत की है और आपका स्कोर नहीं आया है, तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम नीट दिया है और आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स का ये सोचना भी ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो स्कोर आया उतना भी स्कोर इस बार आए, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल हर बार चेंज होता है। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर डे पे। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, जिनका हमेशा जो मॉक टेस्ट उन्होंने दिया है उसमें अराउंड 650 का वो स्कोर कर रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम के दिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने बहुत बार आपको ये बताने की कोशिश भी की है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेके उसमें जाना चाहिए, हल्का फूड लेके जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम बच्चों पे प्रेशर इतना होता है, कहीं न कहीं उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो उन्होंने ढाई साल में मेहनत की है, वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, उनको रिवाइज़ करना होता है बार-बार। तो बहुत सारे उस दिन फैक्टर होते हैं। कुछ बच्चे थे हमारे जिनको सेम डे में एग्ज़ाम में जाने से पहले वोमिटिंग हो गई। एक बच्ची हमारी वहाँ जाने से पहले ही वो स्लिप होके गिर गई। एक बच्चे का कुछ नोज़ पिन का कुछ प्रॉब्लम था, वो निकल नहीं रही थी, उसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो गया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसकी वजह से उनकी जो बाकी जो पोर्शन है वो छूट गया। फिजिक्स में पेपर टफ भी था, तो उसमें भी उनका टफ काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो गया और कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि देखो, बच्चों ने अपना ढाई साल पूरा मेहनत की है, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अपना 100% दिया है। मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम उनको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो दोबारा आपको इन चीज़ों में दोबारा ही इतनी मेहनत दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। और मैं ये एक बड़ी हिम्मत की बात मानता हूँ कि जो लोग एमबीबीएस में इतनी मेहनत करके इतना अच्छा कॉलेज लाके फिर उतनी मेहनत उनको 4.5 साल करनी पड़ेगी, फिर इंटर्नशिप उनको करनी पड़ती है, फिर पीजी करना पड़ता है, तो ये वाकई बहुत ही टफ काम है। तो इसलिए ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, और जो लोग ये इसको करते हैं उनके लिए हमारा सम्मान है और उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं, कुछ स्टेट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। काउंसलिंग थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क है। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहें, अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहें, तो आपके एरिया में जो भी एक्सपर्ट हो आप उसकी सलाह भी ले सकते हैं, चाहे तो उनकी आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपका जो स्कोर आएगा, रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, और आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।